वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम सामिने किराम, वाक़या करबला के पस मंज़र पर हमारा बयान चल रहा था और आज इस मौजू का तीसरा बयान है। और हर बयान के शुरू में मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि भाई आप हज़रात तवज्जो रखिए, अव्वल से लेकर आखिर तक मेरे बात को समझिए। बाद में किसी को ख़दशा होता है कि जी मुफ्ती साहब ने फ़लाँ बात कह दी, फ़लाँ बात कह दी। मेरा बयान रिकॉर्ड भी होता है और आप हज़रात तवज्जो से भी सुनिए। कोई बात समझ ना आए वो बाद में पूछ ली जाए। दूसरी बात यह है कि मुझे सिर्फ़ अहलुस्सुन्नति वल जमात का मौक़िफ़ बयान करना है, ना शियों का मौक़िफ़ बयान करना है, ना नास्बियों का मौक़िफ़ बयान करना है। हम अहलुस्सुन्नति वल जमात हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा, आपके ताबईन, आपके अहले बैत के नक्श कदम पर हैं। हमने अहलुस्सुन्नति वल जमात का मौक़िफ़ बयान करना है। हमने ये नहीं देखना कि यहाँ शिया क्या राय रखते हैं और नास्बी क्या राय रखते हैं, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। बात यहाँ तक पहुँची थी, मैंने पिछले जुमे में ये अर्ज़ किया था कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु ने दयानतदारी से एक मुश्किल का हल सोचा, लेकिन उस हल में उनसे इज्तिहादी गलती हो गई। इज्तिहादी गलती उसे कहते हैं कि नीयत बिल्कुल सही हो, आप सही समझ कर कोई काम करें, उसमें गलती हो जाए। सही बुखारी की रिवायत है कि इज्तिहादी गलती पर भी अल्लाह ताला की तरफ से अजर मिलता है। मैं कुछ दलाइल पिछले जुमे में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु अज़ीमुश्शान सहाबी हैं और उन्होंने इस मामले में वहाँ कहीं नीयत का फ़तूर नहीं था। उन्होंने दयानतदारी से जो सही समझा वो करके दुनिया से तशरीफ़ ले गए। यज़ीद जब खलीफा बना तो खलीफा बनते ही सबसे पहले उसे फ़िक्र लाहिक़ हुई कि मुझे जब वली आहद बनाया गया था, जिन लोगों ने मेरे वली आहद होने को तस्लीम नहीं किया उनसे बैत ली जाए। उनमें सर फारिस सबसे बड़ी उम्र के बुज़ुर्ग जो थे वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर के बेटे थे। बनु हाशिम के सरदार उस वक़्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र, हज़रत अली के तायाज़ाद भाई, वो भी हयात थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, हज़रत ज़ुबैर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीज़ाद भाई हैं, उनके बेटे। हज़रत हुसैन, ये बड़े हज़रात उस वक़्त ज़िंदा थे। इन्होंने यज़ीद की वली आहदी से यज़ीद को वली आहद जब बनाया गया, इन्होंने इसकी मुखालफत की। जैसे ही यज़ीद खलीफा बना तो यज़ीद ने आर्डर जारी किए। मदीना के गवर्नर थे उस वक़्त वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, उनको ख़त लिखा कि इन हज़रात से ज़बरदस्ती बैत ली जाए। इन हज़रात से मेरी क्या ली जाए? ये सारे हज़रात मदीना में थे। ये सारे हज़रात कहाँ थे? मदीना में थे। ये जो शख्स थे वलीद बिन उतबा बिन अबी सुफियान, बहुत नरम दिल, बहुत बाअखलाक, बहुत शरीफ नफ्स गवर्नर थे मदीना के। जब यज़ीद के आर्डर आए तो इन्होंने इन हज़रात पर कोई सख्ती नहीं की
और यही सही बात थी। ये बड़े हजरात थे, इन पर यजीद की बैत पर कोई सख्ती नहीं की और नरमी से काम लिया। और ये डरे कि इस इनकार पर अगर उन्होंने यजीद की बैत ना की, अगर उन्होंने यजीद की बैत ना की और मुझे सख्ती करनी पड़ी तो ये मेरी आखिरत के लिए तबाह कुन है। ये सब बड़े हजरात हैं, तो उन्होंने बहुत नरमी से काम लिया, इन हजरात पर किसी तरह की कोई सख्ती नहीं की। अगरचे बाद में फिर यजीद इससे नाराज़ हुआ और यजीद ने फिर मदीना का गवर्नर बदल दिया, लेकिन ये हजरात रातों रात मदीना से चले गए। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी मक्का आ गए, हज़रत हुसैन भी मक्का आ गए, ये सारे मक्का आ गए। जब ये हजरात मक्का पहुँचे और मक्का पहुँचने के बाद मुसलसल फिर कूफा वालों ने, जब कूफा वालों को ये पता था कि हज़रत हुसैन ने यजीद की वलीअहदी की भी मुखालफत की है और अब मदीना से वो निकल चुके हैं, उन्होंने यजीद के हाथ पर हरगिज़ बैत नहीं करनी। तो जब ये हजरात वहाँ पहुँचे तो कूफी वफ़द एक बहुत बड़ी फ़ाइल और रजिस्टर लेकर आया जिसमें तकरीबन 1 लाख बंदों का इंदिराज था। 1 लाख कूफा के बंदों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा कि आप हमारे यहाँ कूफा आ जाइए, हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। भाई कितने? 1 लाख। ये जो हिस्सा है मैं इसको बहुत, मुझे इस टुकड़े पर मुताला करते करते मुझे 18-19 साल हो गए। बिला मुबालगा मैंने इस पर हज़ारों सफ़हात देखे हैं। यही असल किरदार है जिसको हम बीच में से फरामोश कर जाते हैं। और इनका मुहर्रम में सीना पीटने वाली मखलूक, इनका तो नाम ही नहीं ना लेती। वो मैं आगे जाके ज़रा इसको खोलूँगा थोड़ा सा। कूफा का वफ़द रजिस्टर लेकर आया, उसमें कितने बंदे थे? अदद याद रखना, आखिर पर देखना ये अदद कहाँ पहुँचेगा। 1 लाख बंदे। आप कूफा तशरीफ़ लाइए, हम आपकी बैत के लिए तैयार हैं। और हज़रत हुसैन के सामने अहले बैत के फ़ज़ाइल और अपने वफ़ादारी का बड़ा ढोंग रचाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा जाने के लिए तैयार हो गए। इधर से सारे मुसलमान हज के लिए आ रहे हैं और हज के दिनों में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु हज के दिनों में कूफा जाने का फ़ैसला कर लिया। जब कूफा जाने लगे तो बड़े अकाबिर उस वक़्त जो ज़िंदा बड़े सहाबा थे, सब ने मना किया हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को। सब ने कहा आप कूफा ना जाए, कूफा वाले खबीस हैं, बेवफा है, इन्होंने आपके वालिद को कत्ल किया है, इन्होंने आपके भाई को ज़ख्मी किया है, इन्होंने दगाबाजी की है, ये इस काबिल नहीं है कि आप इन पर क्या करें, एतिमाद करें। उस वक़्त बड़े सहाबी ज़िंदा थे, अब्दुल्ला बिन उमर, वो 3 दिन की मुसाफत पर थे। जब उनको पता चला कि हज़रत हुसैन कूफा जा रहे हैं तो 3 दिन 3 रातों का सफ़र करके आए और सफ़र करके आके हज़रत हुसैन से पूछा, ए इब्ने फ़ातिमा कहाँ का इरादा है? बताया मैं कूफा जा रहा हूँ। फरमाया ए फ़ातिमा के बेटे ये गलती ना करना, ये गलती ना करना। समझाया कि वो कभी भी तुम्हारे वफ़ादार नहीं हो सकते। ख़ानदान के बड़े बनु हाशिम के सरदार उस वक़्त हज़रत हुसैन नहीं थे भाई, कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास। ये हज़रत हुसैन के क्या लगे? चचा। भाई हज़रत हुसैन के क्या लगे? चचा लगे। उम्र में भी बड़े थे और ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत अली के चचाजाद भाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बार बार आए हज़रत हुसैन के पास, भतीजे ना जा वहाँ। क्या कहा? भतीजे वहाँ ना जा। एक मर्तबा तो ये कहा दिन को आए रात को आए, एक मर्तबा तो ये कहा भतीजे मुझसे सब्र नहीं हो रहा, भतीजे मुझसे सब्र, अगर लोग मेरी इस हरकत को मायूब ना समझे, मेरा जी चाहता है कि मैं तेरे बाल सर के पकड़ लूँ, तुझे कूफा ना जाने दूँ, वहाँ ना जा। ये गद्दार हैं, ये बेवफा हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र को पता चला। अब्दुल्ला बिन जाफ़र कौन है? हज़रत हुसैन के बहनोई हैं, तायाजाद भाई हैं। हज़रत अली के बड़े भाई जाफ़र के बेटे हैं, उनका क्या नाम है? अब्दुल्ला बिन। हज़रत अली की बहन जो ज़ैनब है वो इन्हीं के निकाह में है। ये हज़रत हुसैन के तायाजाद भाई भी लगे और
भाई बोलो तो सही मेरे साथ, समझ बहनोई भी लगे। इनको पता चला, इन्होंने भी रोका, इन्होंने भी रोका। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को जब पता चला, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने भी बड़ी सख्ती से मना किया, बार बार मना किया। इन हज़रात ने क्या कहा आप ज़रा सुन कर देखिए। इसमें मैं साबित यह करना चाहता हूँ कि उस वक़्त के तमाम सहाबा मुत्तफ़िक़ थे कि अहले कूफ़ा बेईमान है, बेवफ़ा है, ये आपसे दगा करेंगे, आप इनके दगे में ना आएँ। और मेरा मौक़िफ़ यहाँ ये है, यहाँ दो बातें ज़हन में रखना। जो लोग हज़रत हुसैन को तौबा नाउज़ुबिल्लाह बाग़ी कहते हैं, वो इन सहाबा के मना करने से दलील बनाते हैं कि हज़रत हुसैन गलत कर रहे थे। हालांकि इन सारे हजरात ने हज़रत हुसैन के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ नहीं किया। इनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि यजीद सही है, इन सब ने ये कहा कि आप सही कर रहे हैं लेकिन आपकी तदबीर गलत है। क्या है आपकी तदबीर? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मौक़िफ़ 100% सही, लेकिन सियासतन तदबीर की गलती कर गए। मुखलिस और सही मौक़िफ़ रखने के बावजूद भी गद्दारों पर एतमाद कर गए। किन पर एतमाद कर गए? हाँ, गद्दारों पर एतमाद कर गए। इसलिए दूसरी बात मैं ये साबित करना चाहता हूँ, इन सब हजरात का ज़ोर देकर मना करना ये दलील थी इस बात की कि कूफा वाले काबिल एतमाद नहीं है। थोड़ा सा ज़रा सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को जब पता चला कि सैयदना हुसैन इराक़ की तरफ रवाना होने लगे हैं तो वो तशरीफ़ लाए। उनसे कहा फ़ातिमा के फ़र्जंद कहाँ का इरादा है? तो सैयदना हुसैन ने जवाब दिया इराक़ और अपने हमेतियों का। कहाँ? बोलो भाई मेरे साथ, ये क्लास होती है, इस वक्त बयान नहीं होता, कोई खुतबा नहीं है। इराक़ और अपने हिमायतियों का। सैयदना इब्न अब्बास ने कहा मुझे आपका इस सिमत को जाना पसंद नहीं। आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जिन्होंने आपके बाप को मार डाला था। अगर ये बात ना होती कि लोग मेरी इस हरकत को मायूब जानेंगे तो मैं अपने हाथ आपके बालों में उलझाकर लटक जाता और आपको जाने ना देता। ये कहकर अब्दुल्ला इब्न अब्बास रो पड़े। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रोने लगे। सैयदना हुसैन ने कहा अगर मैं फ़ुला और फ़ुला जगह कत्ल किया जाऊँ तो मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि मैं मक्का में कत्ल किया जाऊँ। रात को इब्न अब्बास एक मरतबा फिर हज़रत हुसैन के पास आए और कहा भतीजे मैं सब्र की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे सब्र हो नहीं रहा। मुझे आपके बारे में बहुत खौफ महसूस हो रहा है। आप इस हलाकत खेज़ जगह जा रहे हैं। आप हलाकत खेज़ जगह कहाँ जा रहे हैं? इराक़ी धोखेबाज कौम है। इराक़ी क्या है? धोखेबाज हैं, इनके पास ना जाओ। साफ कह दिया धोखेबाज है। आप इसी शहर में रहें। आप अहले हिजाज़ के सरदार हैं। अगर अहले इराक़ आपको वाकई चाहते हैं जैसा कि उनका दावा है तो आप उनको लिखें अपने गवर्नर और अपने दुश्मन को शहर से निकाल दें, फिर वो आपके पास आएँ। अगर आप जाना ही चाहते हैं यमन चले जाएं, वहाँ किले और घाटियाँ हैं, एक वसी व अरीज़ इलाक़ा है, आपके वालिद के चाहने वाले वहाँ मौजूद हैं। आप लोगों से दूर रहकर लोगों को ख़त लिखें और सबको अपने पास जमा करें। अगर जाना है कहाँ चले जाओ? यमन, इराक़ ना जाओ। भतीजे मुझे डर है। अगर अच्छा जब दोबारा जाने लगे फिर हज़रत अब्बास से पीछे कहना मुझसे सब्र, फिर आ गए। फिर आके कहा जब रवानी का पता चला तो इब्न अब्बास ने कहा आप जाना ही चाहते हैं तो औरतों और बच्चों को साथ लेकर ना जाएं। मुझे डर है कि आप वहाँ सैयदना उस्मान की तरह कत्ल हो जाएंगे, जबकि उनकी औरतें उनके बच्चे हज़रत उस्मान को देखते ही रह गए। कहा भतीजे मुझे डर है, हम पहले एक हादसा देख चुके हैं हज़रत उस्मान का। हज़रत उस्मान अपनी फैमिली के बीच शहीद कर दिए गए। मुझे डर है कि तुझे भी तेरी आलो औलाद के सामने क्या कर दिया जाएगा। ये हज़रत अब्बास अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जो बयान है अल बिदाया व निहाया और जिल्द 8 है, सफ़ा नंबर 173 है। तारीख़ तबरी शिया मुर्रिख की है, तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 295 है। अल कामिल फ़ी तारीख़ इसकी तीसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 400 है। और शिया कुतुब में से बहारुल अनवार लिल अल्लामा मजलसी
यहाँ सारे शिया कुतुब में भी ये तफसील मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बार बार कह रहे हैं, भतीजे किन लोगों के पास जा रहे हो जो क्या हैं, दगाबाज हैं, इनके पास ना जाओ। अच्छा, अब दूसरे बुजुर्ग आगे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, ये 3 दिन दूर थे। जब इनको पता चला, 3 रातों का सफ़र करके हज़रत हुसैन से मिले, कहा भतीजे कहाँ का इरादा है? सैयदना हुसैन ने कहा इराक़, और ये रहे उनके खतूत जो उन्होंने मुझे भेजे हैं। इब्ने उमर ने कहा आप उनके पास मत जाइए, आप उनके पास। फिर हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने अपनी राय दी, और यही राय बाद में हज़रत हसन की बनी, और यही राय इमाम ज़ैनुलब्दीन की बनी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा मुझे ये लगता है कि आपके ख़ानदान में खिलाफत और नबूवत जमा होना मुश्किल है, आप इस मुश्किल में ना पड़ो। अल्लाह ताला ने आपको खिलाफत के ज़रिए इज़्ज़त दे दी है, आप ना जाओ, मैं आपको मना करता हूँ, ये लोग किसी के वफ़ादार नहीं। लेकिन हज़रत हुसैन ने कहा कि मुझे जाना है, मुझे क्या करना है। अब अब्दुल्लाह इब्न उमर दूर से सफ़र करके आए थे रोकने, जब जाने लगे ना तो खड़े होकर हज़रत हुसैन को मिले, मुआनका किया, पेशानी पर बोसा दिया। जब रुखसत होने लगे ना, कहा अच्छा या अय्युहल मक़तूल, क्या कहा? हाँ, या अय्युहल मक़तूल, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करता हूँ। ऐ शहीद होने वाले, मैं तुझे किसके हवाले करता हूँ? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर आखिरी मुलाकात समझ गए कि अब इसने शहीद होना है। क्यों? ये बंदा जिन लोगों पर एतिमाद कर रहा है वो एतिमाद के काबिल है। कहीं ये नहीं कहा कि यजीद सही है, कहीं ये नहीं कहा कि आप बगावत कर रहे हैं, कहीं हज़रत हुसैन के मौक़िफ़ से मैं 2 बातें, मैंने भाई आपको अंदाज़ा नहीं, मैं खारदार झाड़ियों के दरमियान से चल रहा हूँ, थोड़ा सा इधर हूँ तो शीयत है, थोड़ा सा इधर हो जाऊँ तो नासबियत है। आपको इस वादी के पुरखतर होने का अंदाज़ा नहीं है। हाँ, ये बहुत ही हसास मौजू है। जो हज़रत तौबा नाउज़ुबिल्लाह, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत हुसैन को बागी कहते हैं, वो इन बातों को पेश करके कहते हैं, इन बातों को क्या करके पेश करके कहते हैं। हालांकि ये सही नहीं। आप सुन रहे हैं कि कहीं भी इन सहाबा ने ये नहीं कहा कि आपका यजीद के ख़िलाफ़ मैदान में आना गलत है, चूँकि यजीद के ख़िलाफ़ मैदान में आना भाई हज़रत हुसैन का सही फ़ैसला था कि गलत? सही फ़ैसला था। हज़रत हुसैन हक़ पर थे। क्या हज़रत हुसैन किस पर थे? हक़ पर थे। मेरी बात समझो, जिसको समझना है बाद में मुझसे समझ ले, मेरी तरफ गलत बात ना कोई मंसूब करे। जब इब्न उमर जाने लगे, कहा या अय्युहल मक़तूल, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करता हूँ। और ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का बयान सीर आलामुन नुबला, तारीख़ दिमश्क़, अल बिदाया व निहाया और शिया कुतुब में से बहारुल अनवार, मनाक़िब अमीरुल मोमिनीन लिल मुहम्मद अल कूफ़ी, इन सब के सफ़े हवाले, इनमें से कुछ किताबें मेरे पास हैं, कुछ मेरे पास नहीं हैं। अच्छा, अगले साहब हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, ये मैंने अभी बताया, आपको याद है? क्या लगते हैं हज़रत हुसैन के? हज़रत हुसैन के ताया के बेटे भी हैं और बहनोई हज़रत हुसैन की हमशीरा ज़ैनब इनके निकाह में है। जैसे ही उनको पता चला ये दूर थे, अपने बेटों को ख़त देकर भेजा, और उस ख़त में तफसील में बीच में ये भी था, मुझे डर है कि आप जिस तरफ जा रहे हैं वहाँ आप कत्ल हो जाएंगे, आपके घर वालों का जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा, आप वहाँ ना जाएं, ये लोग गद्दार हैं। भाई कितने हवाले? 3 बुज़ुर्ग हो गए। चौथे मोहम्मद इब्न हनफिया। मोहम्मद इब्न हनफिया को कौन जानता है? हज़रत अली के बेटे हैं। हज़रत हुसैन के क्या लगे? भाई लगे। अब भाई आए हज़रत हुसैन के। मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, मोहम्मद बिन हनफिया ने रोका। जब हज़रत हुसैन जाने लगे तो मोहम्मद बिन हनफिया के बेटे यानी हज़रत हुसैन के भतीजे भी साथ जा रहे थे, उनको साथ जाने से रोक दिया। कहा तुम हज़रत हुसैन के साथ ना जाओ। हज़रत हुसैन ने कहा कि तू मुझे ऐसी जगह से रोक रहा है, मेरे भतीजों को, अपने बेटों को, जहाँ मुझ पर मुसीबत आ सकती है। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा अगरचे आप पर मुसीबत आना मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे है बनिस्बत मेरे बेटों के, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं वो लोग क्या हैं? काबिल एतिबार नहीं हैं। इन्होंने भी मना किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु, जैसे ही उनको पता चला, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर भी आए, आकर फ़ौरन मना किया कि ए भाई, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ ना जाओ, वो लोग इस काबिल नहीं हैं कि आप उन पर एतिमाद करो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु आ गए।
इन सब सहाबा की राय ये थी कि कूफा वाले काबिल एतबार। हज़रत हुसैन निकल पड़े 8 ज़िलहज को, और जब कूफा के करीब पहुँच गए, वो मशहूर बात है फ़रज़दक़ शायर की। फ़रज़दक़ शायर से मुलाकात हुई जो कूफा से आ रहा था। हज़रत हुसैन ने उनसे पूछा कूफा की क्या सूरत हाल है, तो उन्होंने क्या कहा कि जी उनके दिल जो हैं वो आपके साथ हैं, तलवारें किसके साथ हैं। तो इन्होंने भी क्या कहा कि कूफा वाले काबिल एतबार। अब हज़रत हुसैन ने यह किया, मक्का में निकलने से पहले अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को, अपने ताया के बेटे मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा कि वहाँ की सूरत हाल मालूम करो। कूफा जाके मुस्लिम बिन अकील ने जब लोगों को इकट्ठा किया, पहले कूफी वफद जो रजिस्टर लेकर गया था उसमें कितने लोग थे? 1 लाख। जब मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत हुसैन के हाथ पर बैत ली तो बैत की 12,000 ने। कितनों ने बैत की? कितने कम हो गए? ये वोटों की दोबारा गिनती हो रही है। ये क्या हो रही है? तो पीछे कितने रह गए? 12,000। 12,000 ने बैत की। सारा कूफा मुस्लिम बिन अकील के दाएं बाएं जमा हो गया कि हम आपके साथ हैं। मुस्लिम बिन अकील ने ख़त लिखा थे हुसैन को, आप मैं आपका पेशरो हूँ, मेरी जिम्मेदारी है आपसे झूठ ना बोलूँ, यहाँ के लोग आपकी बैत के लिए तैयार हैं, आप आ जाइए। मुस्लिम बिन अकील ये ख़त लिखे, और ये जो ख़त सवाल पैदा होता है ना कि हज़रत हुसैन दूसरे सहाबा की बात क्यों नहीं मान रहे थे, इसकी एक वजह ये ख़त भी बना। हज़रत हुसैन ये समझते थे कि इन सहाबा को कूफा के हालात का पता नहीं है। मुझे मुस्लिम बिन अकील ख़त भेज कर बता चुके हैं कि सूरत हाल क्या है। दूसरे सहाबा अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे थे कि कूफी बेईमान है, और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को जो गलती लग गई वो किससे लग गई? इस ख़त से। ख़त सही था, मुस्लिम बिन अकील ने दयानतदारी से ख़त लिखा। अब जब मुस्लिम ये चले कूफा से, कूफा और मक्का के दरमियान पहुँचे, तो अब सूरत हाल तब्दील हुई। जिस वक़्त मक्का से हज़रत हुसैन निकले, उस वक़्त कूफा के गवर्नर थे हज़रत नोमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु। कौन? हज़रत नोमान इब्न, ये सहाबी रसूल हैं। इन्होंने जब देखा कि काम बिगड़ रहा है, इन्होंने दयानतदारी से अहले कूफा को हज़रत हुसैन की बैत से रोका और सबसे कहा कि आपस में ना झगड़ो, बड़ी मुश्किल से तलवार बंद हुई है, खून खराबा होगा। सहाबी रसूल थे, इन्होंने पूरी कोशिश की मामलात को संभालने की। लेकिन जब यजीद को अंदाज़ा हुआ ना कि नोमान इब्न बशीर अहले बैत की अज़मत को समझते हैं, वो बड़ी नरमी से काम ले रहे हैं, तो यजीद ने हज़रत नोमान इब्न बशीर को कूफा के गवर्नरी से माज़ूल कर दिया और उनकी जगह अबैदुल्ला बिन ज़ियाद को, जो सबसे बड़ा बदबख्त साबित हुआ, उसको कूफा का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। अब जब कूफा का गवर्नर बनाया, तो अब ज़रा समझिए कूफियों का किरदार, अगर से पीछे मैं ले आया हूँ लेकिन मज़ीद आगे जाइए। जब ये बसरा का गवर्नर था, इसको आर्डर मिले, जब ये कूफा दाखिल हुआ ना, लोग इंतज़ार में थे हज़रत हुसैन के। इसने क्या किया? इसने अपने मुंह पर लगाया नकाब। जब ये कूफा में दाखिल हुआ, सारे लोग समझे कि हज़रत हुसैन है और सब इसको सलाम कर रहे हैं, यब्न रसूल मरहबन बिकुम, ए रसूल के बेटे हम तुझे खुशामदीद कहते हैं। अंदर था कौन? इब्न ज़ियाद। इब्न ज़ियाद सूरत हाल समझ गया कि यहाँ हालात ख़राब हैं। इब्न ज़ियाद सीधा गवर्नर हाउस के किले में गया और इब्न ज़ियाद ने जाते ही एक चाल चली सियासी जिसने काया पलट दी। उसने कूफा के जितने बड़े बड़े चौधरी और रुआसा थे सबको बुला के 60-70 बंदे उनको कैद कर लिया अपने पास। उनको क्या कर लिया? कैद कर लिया। और उसको पता, पूरी रिपोर्ट हो गई कि मुस्लिम बिन अकील जो हैं वो कूफा में हैं और वो हज़रत हुसैन के नाम पर क्या ले रहे हैं? बैत। और हज़रत मुस्लिम बिन अकील जो थे ठहरे हुए थे हानी बिन उर्वा के घर। हानी को बुलाया, हानी को कहा मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले करो। हानी ने कहा मेरे मेहमान हैं, मैं नहीं करूँगा हवाले। हानी डट गए। मुस्लिम इब्न ज़ियाद ने अपने एक दस्ता मारा, हानी के नाक की हड्डी तोड़ दी और हानी को कैद में डाल दिया। हानी को क्या कर दिया? चूँकि हानी को पता था मुस्लिम बिन अकील और सारे सिस्टम का। जब ये हुआ और हानी बिन उर्वा को कैद कर लिया और कूफा के रुआसा सबको पकड़ लिया। भाई समझ आ रही है मेरी बात? किसने? अबैदुल्ला बिन ज़ियाद ने पकड़ लिया।
फिर जब मुस्लिम बिन अकील को ये पता चला, वो कूफा में छुपे हुए थे, हज़रत हुसैन के नाम पर बैत ले रहे थे, और भाई रजिस्टर में कितने थे और बैत कितनों ने की? अच्छा, अब जब मुस्लिम बिन अकील समझे ना कि इब्ने ज़ियाद आ गया है, मुकाबला होना है, तो मुस्लिम बिन अकील ने आवाज़ दी 12,000 को जिन्होंने बैत की थी, आओ मेरे साथ, और गवर्नर हाउस का मुहासरा किया। तो मुस्लिम बिन अकील के साथ 12,000 नहीं आए, सिर्फ 4,000। 1 लाख में से कितने रह गए? 4,000 रह गए। मुस्लिम बिन अकील ने मुहासरा किया। जब मुहासरा किया तो इब्ने ज़ियाद ने किला बंद करके उसने क्या किया, वो जो रुआसा पकड़े थे ना चौधरी, उनको किले की दरवाज़ों से कहा कि जी अपने अपने ख़ानदान के लोगों के पहचानो, इनको मुराद दो, इनको कहो कि अगर तुम वापस पलट गए तुम्हें ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, अगर वापस ना पलटे तुम्हारी तनख्वाहें बंद, तुम्हारे वजीफ़े बंद। ये खड़े होकर कौन, ये कहाँ के लोग थे? अभी तक शामी यहाँ कोई नहीं आया, यजीद और उसकी टीम का बंदा अभी तक यहाँ कोई नहीं आया। इन कूफी सरदारों ने अपने अपने ख़ानदान के लोगों को कहा। उसके बाद होने ये लगा कि कूफा की औरतें घरों से निकली, किसी ने अपने बेटे को कहा तू बेटा तू घर चल, ये मुसीबत दूसरों के लिए, अपने अपनों को खींच के ले जाते रहे। जब असर का वक्त हुआ तो मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 500 बंदा रह गया। अब 1 लाख में से कितने रह गए? 500। जब मगरिब का वक्त आया तो मुस्लिम बिन अकील के साथ सिर्फ 300 रह गए। ईशा के करीब जाके मुस्लिम बिन अकील के साथ 60 रह गए। थे कितने? अभी तक कुछ हुआ नहीं। ईशा की नमाज के बाद मुस्लिम बिन अकील अकेला का अकेला कूफा के इब्ने ज़ियाद और कूफा का जो गवर्नर हाउस था उसके सामने अकेले कौन खड़ा रह गया? अब सूरत हज़रत हुसैन को भी कोई पता नहीं, हज़रत हुसैन उसी ख़त पर एतमाद किए हुए हैं। और रात को सूरत हाल ये बनी कि मुस्लिम बिन अकील लोगों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, मुझे कोई पनाह दे। किसी ने पनाह नहीं दी। इब्ने ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को गिरफ़्तार किया और अगले दिन हानी बिन उर्वा को मुस्लिम बिन अकील को सरे आम कूफा के बाज़ार में कत्ल किया। और उर्वा जो थे, हानी बिन उर्वा, अपने कबीला को आवाज़ें देते रह गए और वो 1,00,000 और 12,000 और 4,000 के नाम लेते रहे, कोई हमारी मदद के लिए आओ। कोई इनकी मदद के लिए नहीं निकला। हज़रत हुसैन को कोई पता नहीं। हज़रत हुसैन सफ़र करते करते पीछे ये वाक़या हो गया। इब्ने ज़ियाद ने कूफा के तमाम मामलात को काबू कर लिया और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब पहुँचे कूफा के करीब, जिस वक्त तक सूरत हाल समझ में आई उस वक्त तक इब्ने ज़ियाद की फ़ौजें सूरत हाल को क्या कर चुके थे? काबू कर चुके थे। अब जब जंग शुरू हुई, वो मैं उस तफसील में मैं नहीं जाता। अब जब जंग हुई तो जनाब यही सारे लोग बैत करने वाले आप सारे हजरात जानते हैं। आमिर बिन साद ने जब ये कहा था हज़रत हुसैन से आप क्यों आए हैं, हज़रत हुसैन ने ये कहा, तारीख़ की तमाम अहले सुन्नत और शिया की किताबों में है कि मैं ख़ुद नहीं आया, इन लोगों ने मुझे बुलाया है। मुझे कूफा के लोगों ने, शाम वाले तो अभी दरमियान में आए नहीं, इस बुलाया किन्होंने? कूफा के लोगों ने। अब जब जंग शुरू हुई तो अल बिदाया व निहाया देख लीजिए, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बीच में नाम लियो, बदबख्तो हमें ख़त लिखने वालों हम ही मारते हो। बहरहाल ये वाक़या हो गया, वो तफसील आपको पता है। बार बार मुज़ाकरात हुए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत लचक दिखाई। बहुत से लोग ये कहते हैं हज़रत हुसैन ने लचक नहीं दिखाई, ना, हज़रत हुसैन ने खून खराबे से बहुत बचने की कोशिश की, लचक दिखाई, बहुत शर्तें मानी। और अमर बिन साद ने भी बहुत लचक दिखाई, लेकिन सबसे बड़ा बदबख्त और कमीना साबित हुआ अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, मुझे यूँ लगता है, मेरा जो मुताला है वो ये कहता है हज़रत हुसैन बैत कर भी लेते ना, इस बदबख्त ने हज़रत हुसैन को फिर भी नहीं छोड़ना था। चूँकि अल्लामा इब्न कसीर जैसे बंदे ये लिख रहे हैं कि अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अहले बैत से नफ़रत करता था, यह अंदर से दुश्मनी रखता था हज़रत हुसैन के साथ। इस खबीस ने कोई लचक नहीं दिखाई। वाक़या हो गया, शहादत हो गई। और जब शहादत हो गई तो अब ज़रा 1-2 बात सुन लीजिए। जब शहादत हो गई, सारे अहले बैत मर्द शहीद हो गए। इन औरतों को ऊँटों पर सवार करके जब कूफा लाया जाने लगा तो वो 1 लाख फिर आ गए।
भाई सुनते हैं? वो 1 लाख फिर आ गए। जब ये काफिला कूफा में दाखिल हुआ है तो जनाब इन्होंने फिर बड़ा मातम किया। दरवाज़े जो हैं रस्ते के रस्ते भर गए और दुनिया पीट रही है। दुनिया क्या कर रही है? मातम कर रही है। और उस वक़्त अहले बैत ने क्या कहा, आप ज़रा उसको भी सुन लीजिए। जब ये सूरत हाल बनी ना कि कूफा के सारे बाज़ार इस्तकबाल कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो फ़ातिमा बिनते हुसैन, हज़रत हुसैन की बेटियाँ फ़ातिमा, उसने कहा, ओ कूफा वालों, अल्लाह ने तुम्हें हमारे ज़रिए आज़माया, हमें तुम्हारे ज़रिए आज़माया। हम अपनी आज़माइश में सुरखरू हो गए हैं। हम अपनी आज़माइश में, उन्होंने क्या कहा ज़रा सुनिए। मैं आपको असल अल्फाज़ ही सुना देता हूँ। जिस वक़्त ये काफ़िला पहुँचा, इनमें ज़ैनब बिनते अली, सकीना बिनते हुसैन, फ़ातिमा बिनते हुसैन के अलावा हसन बिन हसन और अली ज़ैनुलआबिदीन वग़ैरह ये सारे थे। ये काफ़िला जब कूफा में दाखिल हुआ तो कूफ़ी बड़ी तादाद में तमाशा देखने आए। फ़ातिमा बिनते हुसैन ने अहले कूफा को मुखातिब करके कहा, ए अहले कूफा, कहीं भी अहले शाम का भी जिक्र है? भाई सुनो, आप तो मुहर्रम में सिर्फ यजीद को सुनते हो ना, इसको नहीं सुनते। भाई कौन कौन मेरी बात समझ रहा है? सारा मातम यजीद पर और अहले शाम पर। हालांकि अहले बैत दुनिया में चीखते गए किन पर? अहले कूफा पर। टाइम ख़त्म हो जाता है, पता नहीं, जब मैंने यहाँ मौजू बयान करना होता है मिनट में 18 मिनट हो जाते हैं। अच्छा, ए अहले कूफा, ए अहले मकर फ़रेब, ए अहले गुरूर और तकब्बुर, ये हज़रत हुसैन की बेटी कह रही हैं, हम अहले बैत हैं। अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे ज़रिए और तुम्हें हमारे ज़रिए आज़माया। इस आज़माइश में हम सुरखरू हो गए, तुम ज़ालिम और लानती बने हो। तुम क्या बने हो? अच्छा, जब ये तकरीर सुनी ना हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन की, अहले कूफा रोए खुद। अब देखिए, अहले कूफा ने फ़ातिमा बिनते हुसैन की तकरीर सुनकर धाड़े मार मार कर रोने और चीखने चिल्लाने लगे। चूँकि रोने की एक्टिंग इनसे ज़्यादा कोई कर 1400 साल से आपको पता है लोगों को रोना और रुलाना मिंबरों पर इनके बाएं हाथ का काम है। वहाँ भी ये फराड वहाँ से शुरू हुआ है। अहले कूफा ने फ़ातिमा बिनते हुसैन की तकरीर सुनकर धाड़े मार मार कर रोने और चीखने चिल्लाने लगे। इन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने जवानाने जन्नत के सरदार हज़रत हुसैन के साथ कैसी बड़ी ख़यानत की है। लेकिन अब रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं था। अली यानी इमाम ज़ैनुलआबिदीन ने चीख कर कहा, तुम हमारी वजह से रोते हो, नोहा करते हो। अगर तुम हम पर नोहा करते हो तो ये बताओ हमें कत्ल किसने किया? ये कौन कह रहा है? शिया की एक अजीब किताब है, लव आजबल अशजार ली सैयद मोहम्मद मोहसिन अमीन। ये शिया मुसन्निफ़ हैं और इस किताब का सफ़ा नंबर 199 है। ख़ुद शिया आलिम लिख रहे हैं। इमाम ज़ैनुलआबिदीन चीख मार कर कहने लगो, बदबख्तो, अगर हम पर नोहा करते हो, हम पर मातम करते हो, ये तो बता दो हमें कत्ल किसने किया है। और दूसरी जगह ये है कि मैं हैरान उन बदबख्तों पर, हमें मारते भी हैं, हम पर नोहा भी करते हैं। हमें मारते भी हैं, हम पर क्या करते हैं? हाँ। अब आइए सारी हासिल खुलासे पर। अब आइए, ये वाक़या करबला हुआ। 2 सवाल मैं आपसे करता हूँ और मेरे इन सवालों का जवाब जो आप में से साहिब मुताला है वो तलाश करें। हज़रत हसन अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करके कूफा और बसरा इराक़ को छोड़कर मदीना, सारे अहले बैत को मदीना ले गए। और हज़रत अमीर मुआविया के हाथ पर बैत करने के बाद 10 साल हज़रत हसन ज़िंदा रहे, दोबारा इराक़ नहीं आए, कूफा बसरा नहीं आए, मदीना रहे। इसकी वजह क्या? तमाम अहले बैत 40 हिजरी से लेके 50 हिजरी तक भाई कहाँ रहे हैं? बोलो मेरे साथ सारे। क्यों? समझ गए थे ये काबिल एतिमाद नहीं है। हज़रत हुसैन भी 50, यजीद जब बना है उस वक़्त हज़रत हुसैन आए। और अभी मैंने सारे बड़े सहाबा जो ज़िंदा थे उनके बयानात पढ़ के बताए हैं। उन सब ने क्या कहा? कूफा वाले गद्दार हैं। और ख़ुद अहले बैत को जब कत्ल, अभी तक किसी शामी फ़ौजी ने, किसी मक्का, मदीना, यमन, शाम के किसी फ़ौजी ने वाक़या करबला में शिरकत नहीं की। अभी तक यजीद का कोई किरदार शुरू नहीं हुआ। ये सारा अहले कूफा का है।
अब आइए वो जो मेरा मौक़िफ़ है जिसको बयान नहीं किया जाता। अब वाक़या करबला के मुजरिम हैं 3-4, उनकी दर्जा बंदियाँ हैं। इतना ज़ोर लगाकर आपको समझ आ गई होगी, मैं पहले भी इस मौजू को बयान करता हूँ, को पहली मरतबा इस मिंबर पर बयान नहीं कर रहा हूँ। हज़रत वाक़या करबला के सबसे बड़े मुजरिम कौन है? वो 1,00,000 और 12,000 और 4,000 जिन्होंने बुलाया, वगरना इब्ने ज़ियाद जब कूफा में आया था अकेला था। इब्ने ज़ियाद को कूफा के किले में बंद होना पड़ा। इब्ने ज़ियाद के साथ कोई भी नहीं था। कूफी गद्दारी ना करते, इन बदबख्तों ने 2 बेगैरतियाँ की। एक तो हज़रत हुसैन को आराम से बैठने ना दिया, ख़त पे ख़त, ख़त पे ख़त, ख़त पे ख़त, वफ़द पे वफ़द भेजते रहे। और हज़रत हुसैन को बुलाया और बुला के फिर हज़रत हुसैन को क्या कर दिया? सिर्फ़ ये नहीं कि खामोश हो गए। मुस्लिम बिन अकील को बेयार मददगार रोना आता है। मुस्लिम बिन अकील की शहादत हज़रत हुसैन से भी ज़्यादा दुख वाली है। मुस्लिम बिन अकील शाम को लोगों के दरवाज़ों पर हाथ देते थे, ओ मुझे कोई अपने घर में ही दाखिल कर ले। कूफा के बाज़ारों में मुस्लिम बिन अकील बेयार मददगार फिरते रहे। किसी ने अहले बैत के नुमाइंदे को जगह नहीं दी। तो ये कूफा ज़िम्मेदार नहीं है? भाई बोलो, ये ज़िम्मेदार सबसे बड़े मुजरिम ये हैं। नंबर 2 पर सबसे बड़ा शक़ीउल क़ल्ब और बदबख्त और कमीना साबित हुआ अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद। इस बदबख्त ने, हज़रत हुसैन ने नरमी दिखाई, बार बार मुज़ाकरात कामयाबी के किनारे पर आए, लेकिन ये बदबख्त ये नफ़रत करता था अहले बैत से। इस खबीस और मलऊन ने अहले बैत का जो कुछ करना था वो करके ही छोड़ा। दूसरा मुजरिम कौन है? अबैदुल्लाह। वो भी कूफा बसरा का ही गवर्नर है, यहीं का रहने वाला है, यहीं का रहने वाला है। और भाई मेरी राय में तीसरे नंबर पर मुजरिम आता है जाके यजीद। तीसरे नंबर मुजरिम कौन है? लोग यजीद को बरी करते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से अर्ज़ करूँ, यहाँ तक यजीद मुजरिम नहीं है। यजीद का जुर्म अब आगे शुरू हुआ। जब ये वाक़या हो गया, यजीद ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया, कोई नोटिस। इब्ने ज़ियाद को कूफा की गवर्नरी पर रहने दिया, किसी को कोई सज़ा नहीं दी। उसने इससे सियासी फ़ायदा उठाया कि मेरे रास्ते की रुकावट खुद ब खुद क्या हो गई है। तो भाई यजीद मुजरिम बना के नहीं। यजीद 2 वजह से मुजरिम है। एक, जब हज़रत हुसैन मक्का से निकले, उसने नोमान इब्न बशीर को माजूल करके इब्ने ज़ियाद को गवर्नर लगाया। यजीद अंदर से समझता था कि इब्ने ज़ियाद नफ़रत रखता है, ये अहले बैत के सही इलाज करेगा। और जब ये वाक़या हो गया, बाद में दयानतदारी की बात यह है कि सारे अहले बैत यजीद के पास गए और यजीद ने इनको इज़्ज़त से रखा, इनके साथ हमदर्दी की, चूँकि यजीद की बीवी बनु हाशिम में से है। लेकिन इतने से यजीद बरी, ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह साहिवाल वाला वाक़या हुआ। सबको मार के उनके वुरसा को इस्लामाबाद बुला के और उनको को करोड़ 1.5 करोड़ दे के थपकी दे के घर भेज दिया, तो इससे उनके ज़ख्मों का मदावा हो गया। यजीद ने जो कुछ किया वो इसका कोई मदावा नहीं था। यजीद अगर हीरो बनना चाहता, इब्ने ज़ियाद को कत्ल करता और जिन जिन लोगों ने वाक़या करबला में इन सब को क़िसासन कत्ल करता, तो यजीद आज हीरो था। यजीद ने ऐसा नहीं किया। तो तीसरा मुजरिम कौन है? इस सबक को पक्का करो। अच्छा, अब अगली बात, हम जो असल कूफी मरवाने वाले हैं उनका जिक्र क्यों नहीं करते? मैं बड़ी मरतबा आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं हर मुहर्रम में जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं इसको बयान करूँगा, और सारे मुसलमान इसको याद रखो और इस बात को फैलाओ। हमें पता ही नहीं, हम तो मुताला ही नहीं करते। 1400 साल वाक़या करबला से लेके आज तक, कूफा बसरा जाओ आपको पता चल जाएगा कूफा बसरा में कौन लोग आबाद हैं। भाई कौन लोग आबाद हैं? अगर मुझे आप लोगों की अदम दिलचस्पी का ख़तरा ना हो, मैं तारीख़ की किताबों से वो पूरे जो कूफा में जो लोग इस कत्ल में शरीक हुए ना, वो 100, 150, 250 जो मरकज़ी किरदार है, सबका रिकॉर्ड महफूज है। आपको पता चल जाएगा कि इनकी नस्लें आज कहाँ आबाद हैं। इसलिए 10 मुहर्रम में जो लोग कूफा बसरा में अहले बैत के ऊपर गम करा पूरी दुनिया के चैनलों पर देखते हैं, इन बेशर्मों को खुद अंदर से पता है कि वाक़या करबला में हज़रत हुसैन को मरवाने वाले कौन हैं? हमारे ही बड़े, हमारे ही। जिन्होंने मरवाया वो ही मातम करते हैं, जिन्होंने मरवाया। और मैं आखिर में वो बात अर्ज़ करता हूँ जो अल्लामा इब्न तैमिया ने कही है। अल्लामा इब्न तैमिया ने बड़ी प्यारी बात लिखी। उसने कहा, मेरे अल्लाह
अहले बैत के कत्ल में जो भी मुलव्विस है, चाहे वो यजीद हो, चाहे वो इब्ने ज़ियाद हो, चाहे वो अहले कूफा हो, हाँ, इन बदबख्तों ने नबी के पूरे ख़ानदान को ज़िबा कर दिया। तारीख़ में इतना बड़ा जुल्म नहीं है। दो जुल्म तारीख़ में बड़े अजीब आते, हुसैन और हज़रत उस्मान गनी। हज़रत उस्मान गनी गालियाँ देते हैं बनु उमैया को। गालियाँ देते हैं किसको? भाई आप थक तो नहीं रहे? चलो एक बात आपको और सुना दूँ। अहले बैत को 2 मरतबा ज़िबा किया गया है। कितनी मरतबा ज़िबा किया गया? आप एक का जिक्र सुनते हैं, दूसरे का नहीं सुनते। करबला में चलो ठीक है, यजीद और बनु उमैया और इन लोगों ने ये जुल्म किया। अल्लाह जो अहले वाक़या करबला में जो मुलव्विस है, अल्लाह की उस पर लानत और फटकार हो, वो जहन्नुम में जाए। कल क़यामत में अल्लाह ताला अहले बैत के खून का इनसे इंतकाम ले। सब आमीन को हो इस पर। अच्छा, अहले बैत का फिर दूसरा कत्ल आम हुआ, वो खुद बनु हाशिम ने किया। वो किसने किया? उसका कभी जिक्र नहीं करते, चूँकि चोरी पकड़ी जाती है। क्या पकड़ी जाती है? बाद में जाके बनु उमैया तो हो गए ख़त्म, हुकूमत आ गई किसकी? बनु अब्बास की। हुकूमत आ गई भाई किसकी? बनु अब्बास की। हज़रत हसन के बेटे दोबारा खिलाफत के लिए खड़े हुए हज़रत हुसैन के नक्श कदम पर। तो फिर हज़रत अब्बास की औलाद जो अब्बासी खुलाफा थे, मंसूर ने फिर तमाम अहले बैत को कत्ल किया। फिर क्या किया? क्यों जी, इस तरह है कि नहीं? यहाँ जितने पढ़े लिखे लोग हैं जिनका तारीख़ पर थोड़ी बहुत ही नज़र है, वो उनको पता होगा कि फिर अहले बैत का कत्ल आम हुआ। अगर तुम्हें अहले बैत से मोहब्बत है तो जनाब दोनों कत्लों का जिक्र करो, दोनों कातिलों का जिक्र करो। दोनों किसका जिक्र करो? भाई मेरी बात कौन समझ गया? अब आइए खुलासा बहस जो है, ये मेरा असल मकसद है। 2-4 मिनट ऊपर हो सकते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं खुलासे को दोबारा लाता हूँ। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अमीर मुआविया के हाथ पर बैत की उम्मत के मफाद में, जंग बंदी ख़त्म करने के लिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि मेरा ये बेटा मुसलमानों की 2 अजीम जमातों में क्या करेगा? हज़रत हसन का कारनामा मेरी समझ के मुताबिक हज़रत हुसैन से भी बड़ा है। हज़रत हसन बैत करके सारे आलम इस्लाम को सुख और आराम और अमन पहुँचाकर अपने सारे अहले बैत को इकट्ठा करके कहाँ ले गए? मदीना। और यकसुई से अपनी ज़िंदगी गुजारी। यकसुई से क्या की? हाँ, हज़रत हसन के किरदार को मुहर्रम में नहीं बयान किया जाता, और आज ज़रूरत है हज़रत हसन के किरदार की। इस वक्त हमारे यहाँ सियासी चपकलशत इतनी है कि हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। मैं बतौर मजाक कहा करता हूँ, हम सब एक मस्जिद में बैठे हैं, अभी आम में से कोई पीटीआई का दोस्त खड़ा हो, मुकाबले पर नून लीग वाला खड़ा हो जाएगा, इधर से नून लीग वाला खड़ा हो, इधर से पीटीआई का, मस्जिद की छत के नीचे अभी पंजाबी का ना छितरो छितरी हो जाओगे। नहीं होता है तो मैं देखता हूँ मस्जिद में जुमे के बाद बैठ के बहस। अक्सर मसाजिद में क्या होता है, जुमे के बाद लोग मस्जिदों में बैठ जाते हैं, बहस करते करते लड़ के उठ के चले जाते हैं। ज़रूरत है उम्मत की इस्लाह की, इत्तिहाद उम्मत की, इत्तिफाक की। किसकी भाई? इत्तिफाक की। दूसरी बात, हज़रत हसन ने जब सुलह की थी, मैंने पिछले जुमे में अर्ज़ किया था, पहली शर्त क्या थी कि निज़ाम हुकूमत कौन सा होगा? खुलफ़ाए राशिदीन वाला। कौन सा होगा? और हज़रत हुसैन भी मैदान में इसीलिए आए, सारे अहले बैत इसलिए मैदान में आए कि जनाब यजीद जो अंदाज़ अपना रहा है ये बादशाहत है। इस्लाम का निज़ाम बादशाहत नहीं है, इस्लाम का निज़ाम क्या है? खिलाफत राशिदा है। अब अहले बैत जो अपनी कुर्बानियाँ देकर गए, वो इस्लामी निज़ाम को भरपा करने के लिए, वो खुलफ़ाए राशिदीन के निज़ाम को भरपा करने के लिए अपनी जानें देकर गए। और ये ऐसा स्पिरिट था, ये ऐसी क़ुव्वत थी, अगर मुसलमानों में अहले बैत की शहादतों का पैगाम चल पड़ता ना, तो मुसलमानों में बादशाहत की गुंजाइश है। भाई कौन समझाए? अब जब काफिरों ने और उस ज़माने के बेईमानों ने देखा ना कि ओए हो अहले बैत से ये उम्मत टूट कर मोहब्बत करेगी, जब ये उम्मत मुताला करेगी कि अहले बैत ने कुर्बानियाँ किस पर दी हैं, तो उनके सामने तो आएगा खिलाफत राशिदा के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। किसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं? और खिलाफत राशिदा हमें बारे में नहीं, खिलाफत राशिदा हमें बारे में
और भाई हम चाहते हैं इस्लामी निज़ाम, हम चाहते होते तो 70 सालों से हम बना ना लेते पाकिस्तान में। हम तो सूद को हराम नहीं करार दे सके यहाँ, हम तो शराब का बिल यहाँ की नेशनल असम्बली से मंजूर नहीं करवा सकते, हम तो हुदूदुल्लाह नेशनल असम्बली से मंजूर नहीं करवा सकते। भाई कौन समझ रहा है मेरी बात? इसलिए असल पैगाम ये है कि दुनिया, अगर आप मुझसे इख्तिलाफ करो तो आपको हक़ है। मुझे तो इस वक्त यूँ लगता है कि सारा आलम इस्लाम यजीद की सफ़ में खड़ा, सिर्फ अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं जो इस वक्त इनके नक्शे कदम पर खड़े हैं। मुज़ाकरात 2010 में शुरू हुए, अमेरिका तो अब गया ना पिछले साल, कितने साल मुज़ाकरात हुए? मुज़ाकरात की एक शर्त को हल करने में 10 साल लग गए। पूरी दुनिया, यूरोप तालिबान को कहता था कि निज़ाम हुकूमत जमहूरियत लाना है। तालिबान कहते थे सवाल ही पैदा नहीं होता, जमहूरियत का निज़ाम नहीं आएगा, यहाँ खिलाफत का निज़ाम आएगा। किसका निज़ाम आएगा? 10 साल। और आखिरी मुज़ाकरात जब नाकाम हुए तो तालिबान ये कहकर उठ गए कि अगर हमारी शर्त नहीं मानते हो तो 10 साल मैदान में आके और मैच खेल लो हमारे साथ, तुम्हें और बता देंगे। पूरी दुनिया को घुटने टेकने पड़े और तालिबान ने अपना कानून बना दिया कि इस खित्ते ज़मीन पर खिलाफत राशिदा का निज़ाम होगा। हज़रत हसन की पहली शर्त क्या थी? खिलाफत राशिदा। हज़रत हुसैन मैदान में क्यों आए कि ना भाई ये बादशाहत है यजीद की, बेटे के बाप के बाद बेटा, और ये जिस तरीके को चल पड़े हमें ये वारा नहीं है, आओ अबू बकर और उमर और उस्मान और अली के तरीक़े पर। तो इस वक्त तो भाई मुझे यूँ लगता है कि अहले बैत के नक्शे कदम पर सिर्फ कौन है? ये पाकिस्तान के वो बेचारे कमज़ोर मुसलमान हैं जो इस खिलाफत राशिदा और इस्लामी निज़ाम के लिए नारे मारते हैं। बेचारों की अभी चल नहीं रही, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह तो देख रहा है ना, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह अजर देगा इसका कि इन्होंने आवाज़ तो बुलंद की। इन्होंने भाई क्या की? और तीसरी बात, वक़्त पूरा हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट में जुल्म मिट जाता है। अहले बैत को मिटाया तो क्या मिटा सके? आज हमारे दिलों में हज़रत हसन और हुसैन की मोहब्बत है या नहीं? वाक़या करबला को पढ़ के बंदा अपने आंसू नहीं संभाल सकता। हाँ, और अल्लाह लानत करे इन बदबख्तों के, नबी के ख़ानदान पर इतना बड़ा जुल्म किया। लेकिन आप सारे हजरात जानते हैं इस वाक़या के थोड़े अरसे में यजीद गया। यजीद का बेटा जो बड़ा ज़बरदस्त आदमी था, जिसका मैंने हवाला दिया था पिछले जुमे, उसने एतराफ़ किया था कि मेरे बाप ने गलती की है, और यजीद का बेटा आगे हुकूमत में नहीं आया। ज़बरदस्त इंसान था, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। यजीद के बेटे ने यह कहा था कि मेरे बाप ने ये गलतियाँ की हैं, मैं अब हुकूमत नहीं लेता। हाँ, वो भी जवानी में ही फौत हो गया। यजीद की सारी औलाद जवानी में गई। आगे इब्ने ज़ियाद सिर्फ 6 साल रह सका या 7 साल रह सका। मुख्तार सख्फी के हाथों कत्ल हुआ। मुख्तार सख्फी के हाथों क्या हुआ? कत्ल हुआ। तिरमिज़ी की वो रिवायत है कि जब मुख्तार सख्फी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के हुक्म पर इसको कत्ल किया, इसका सर कलम करके जिस वक़्त कूफा की जामे मस्जिद के सामने ये सारी कूफा के वो गवर्नर जिन्होंने अहले बैत शहीद करवाए थे, इनके सरों की जब सफ़ रखी तो लोगों ने, तिरमिज़ी में रिवायत है ये, लोग कहने लगे ओ आ गया, ओ आ गया। सारे देखने लगे क्या आ गया। इतने में एक सांप आया और इब्ने ज़ियाद का जो सर वहाँ पड़ा था, इब्ने ज़ियाद के मुंह में दाखिल हुआ, नाक से निकल गया, नाक में दाखिल हुआ, मुंह से निकल गया, फिर चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर सब कहने लगे वो आ गया। वो कौन आ गया जी? देखा फिर वो सांप आ रहा है, फिर इब्ने ज़ियाद के नथड़े में दाखिल हुआ। और बात मेरा वो कहता टाइम जल्दी पूरा हो जाता है। मुख्तार ने फिर इब्ने ज़ियाद का, चूँकि यही इन बदबख्तों ने हज़रत हुसैन का सर रखा था, यही कहाँ रखा था, बल्कि बात लंबी हो जाएगी। हज़रत हुसैन का सर जब शाम को पहुँचा है, रात को इब्ने ज़ियाद ने वसूल नहीं किया था, एक फ़ौजी हज़रत हुसैन का सर अपने घर ले गया था, उसने अपने घर रखा था। इतनी लावारसी हुई अहले बैत के साथ। अब इब्ने ज़ियाद का सर आया। इब्ने ज़ियाद के सर के साथ भी पहले सारे लोगों ने सांप का मंजर देखा। मुख्तार सख्फी ने भी वो सर जो है मक्का मुअज़्ज़मा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के पास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेज दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने फिर कारनामा किया कि इब्ने ज़ियाद का सर मदीना भेजा, इमाम ज़ैनुलब्दीन के पास। किसके पास भेजा? चूँकि अहले बैत में से उस वक़्त कौन ज़िंदा थे? सिर्फ इमाम ज़ैनुलब्दीन ही बचे थे। उन्हें कहा ये लो अपने बाप दादों के कातिल का सर ये आ गया तुम्हारे पास। जिन्होंने कत्ल किया था हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर सबसे पहला वार और आपका जो सर कलम किया है वो सिन्नान बिन अनस नख़ई ने किया है। बाकी जितने भी करबला के किरदार हैं 7-8 सालों में सारे कत्ल हुए, एक नहीं बचा। सिर्फ सिन्नान बिन अनस
नखी बचा है, इसकी बदबख्त की बड़ी उम्र हुई है, हज्जाज के ज़माने तक रहा है। आखिरी ज़माने में ये पागल हो गया था और अपने खाने पर खुद पेशाब करके उस खाने को खाता था, और लोग इसको मारते नहीं थे। सब लोग कहा करते थे ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले हज़रत हुसैन के ऊपर तलवार का नेज़े का वार किया है। कौन? सिन्नान बिन। और एक एक का चाहिए तो ये कि इन सब का मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता कि किस तरह जलील होकर मरे हैं, लेकिन हमें इबरत लेनी है। भाई ज़िंदगी में अपने आप को जुल्म से बचाइए। मजलूम वक्ती तौर पर मरता है, सदियों ज़िंदा रहता है। अहले बैत को देख लीजिए। और जो जालिम है वो वक्ती तौर पर ज़िंदा रहता है, लेकिन सदियों वो जूते खाता है। आज जो लोग यजीद समेत, इब्ने ज़ियाद समेत जो वाक़या करबला में जिन लोगों ने किरदार अदा किया, दुनिया उनसे नफ़रत करती है। आज उनकी नस्लों मिट गई हैं, लेकिन हज़रत हुसैन की नस्ल दुनिया में है या नहीं? इसलिए बुनियादी 2 सबक हो गए। हमने अपने आप को जुल्म से बचाना है। नंबर 2, जब तक हम जिंदा हैं हम खुलाफाए राशिदीन के निज़ाम को लाने की कोशिश करते रहेंगे। भाई ये 2 सबक याद रखेंगे। ये 2 सबक हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए।